तो आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ी जाती है। आदि ऐतिहासिक इसको इसलिए काल में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक श्रेणी में रखा गया है। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो इसकी जो सर्वमान्य तिथि है वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में मानी गई है। और इसका जो आकार है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र फैले थे वो त्रिभुजाकार में फैले थे। सिंधु सभ्यता की जो खोज थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसकी जो सर्वप्रथम इस सभ्यता की सर्वप्रथम होने की जो घोषणा है वो सर जॉन मार्शल ने की थी 1924 में की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक स्थल है जो पाया गया है। वो की थी हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक जो इसके जो क्षेत्र हैं, जैसे इसके पश्चिमी जो भाग है इसका वो है दाशक नदी के किनारे सूतका गैंडोर बालूचिस्तान, और इसका जो पूर्वी पुरास्थल हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर में, और इसका जो उत्तरी पुरास्थल है उत्तरी भाग है वो है चिनाब नदी के तट पर जिसमें आता है मांदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी जो भाग है वो है गोदावरी नदी के तट पर जिसमें दायमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र आदि आते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये जो एक सैंधव सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें जो है बड़ी मात्रा में जो है इमारतों का जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था इसमें, इसलिए इसकी जो गलियां थी वो एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के कोण पर काटती थी और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो सैंधव सभ्यता का अर्थ जो है, सैंधव का अर्थ है कि सिंधु नदी के किनारे होने के कारण से सैंधव सभ्यता भी कहा गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो स्थल हैं वो है 6 जो है। सबसे पहला जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गरनबारी वाला, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है धोलावीरा और कालीबंगन। ये जो 6 जो इम्पोर्टेंट जो स्थल हैं यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणिक जो है स्थल हैं। और इसमें जो है धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे जो है यूनेस्को में 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये पूछा जाता है कि धोलावीरा को विश्व यूनेस्को ने कब शामिल किया था, तो ये जो किया था 2021 में किया था। जो इसकी जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के जो पश्चात हैं हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में पाया जाने वाला इसका जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है और भारत में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी, वो है घग्गर नदी के किनारे जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है 1963 में सूरजवान ने की थी। और इसका जो महत्वपूर्ण जो इसका बंदरगाह था जहाँ व्यापार किया जाता था वो था लोथल। और इसमें एक है कि इसमें जोते हुए खेत के जो प्रमाण हैं ईंटों का जो प्रयोग है उसका साक्ष्य जो है कहाँ मिला है, वो मिला हमें कालीबंगन से। जूते हुए खेत और ईंटों का जो प्रयोग है उसका जो साक्ष्य है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है।
और मोहनजोदड़ो में हमें एक स्नानागार मिला है। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है विशेष अवसर पर इसमें विशेष लोगों के द्वारा स्नान किया जाता था, जिसके जो है चारों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, बीच में एक पानी भरा जैसा कुआं बनाया गया था। और इसमें अगला है कि अग्निकुंड यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। पूछा जाता है कि अग्निकुंड जो है वो कहाँ पाया गया है? वो हमें लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसके जो साक्ष्य हैं, अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं, वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति पाई गई है। उसके जो है चारों ओर एक हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है, ऐसी मूर्ति पाई गई है। वो कहाँ पाई गई है? वो पाई गई है मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर कौन से जानवर हैं? एक है हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, जहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। जिसमें अगला है कि मन के बनाने के कारखाने जो है वो लोथल एवं चौहद्रो में मिले हैं। मन के बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं लोथल एवं चौहद्रो से। अगली इम्पोर्टेंट लाइन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? वो थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मकता का अर्थ होता है जिसमें जो है ध्वनि एवं अक्षरों का प्रयोग ना करके इसमें जो है चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, चित्रों का प्रयोग किया जाता था भाव और विचारों को समझाने के लिए। जैसे जो है धूप का अगर अर्थ समझाना हो तो एक गोला बना दिया जाता है सूर्य के लिए, तो वह है भाव चित्रात्मक शैली। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाई थी। कौन सी पद्धति बनाई थी? ग्रिड पद्धति बनाई थी, जो आयताकार, जिसका जो आकार, जो घरों का आकार था इमारतों का, उसमें जो है आयताकार वर्गों में विभाजित था। इसमें जो गलियां थी एक दूसरे को जो 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसमें है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो है सड़क की ओर न खोलकर पिछले दरवाजे से खुलते थे। केवल लोथल नगर के जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो आइए हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? वह थी गेहूँ और जौ। सिंधुवासी जो थे मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और इसमें जो है हल का साक्ष्य भी मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है वनमाली से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसमें जो है सिंधु सभ्यता में जो है घोड़े के अस्थि पिंजर भी मिले हैं, जो मिले हैं कालीबंगन लोथल से मिले हैं। तो आइए हम इसकी और जानकारी प्राप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए जो है 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, जिसमें वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। जो हमारा स्वास्थ्य चिन्ह है
वह भी हमारी हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, जिसमें मातृ देवी की उपासना की जाती थी और मिट्टी की मूर्तियाँ देवी की मूर्तियाँ अधिक मिलने के कारण सैंधव समाज को मातृसत्तात्मक समाज कहा गया है। और सैंधववासी जो थे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। और सैंधव सभ्यता का जो विनाश है वो हुआ था बाढ़ के कारण। सबसे जो प्रभावी कारण था वो था बाढ़, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो नदी के तट पर बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के